नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान संवाद। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आज का सीधा सवाल, क्या सरकार आम आदमी की जेब काट रही है और अपने घर की तिजोरियां भर रही है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि पेट्रोल में अब E20 यानी 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार कहती है इससे किसान खुश होंगे, प्रदूषण कम होगा और आयात घटेगा। सुनने में सपना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा जमीनी हकीकत देखिए। साधारण आदमी जिसने अपनी जिंदगी की कमाई जोड़ जोड़ कर गाड़ी खरीदी, वो आज माथा पकड़ कर बैठा है। गाड़ियां E20 से बर्बाद हो रही हैं, माइलेज घटा है, इंजन खराब हो गया, मेंटेनेंस का भी खर्चा बढ़ गया। तेल का दाम वही का वही 100 रुपया, लेकिन जेब से 2 गुना निकल रहा है। सवाल ये है, अगर 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो तेल सस्ता क्यों नहीं हुआ। जवाब साफ है, क्योंकि खेल कहीं और ही चल रहा है। अब आइए इस खेल का असली चेहरा देखते हैं। पूरी दुनिया में एथेनॉल का बिजनेस अरबों का है और भारत में ये खेल चला रहे हैं वही लोग जो नीति भी बना रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के परिवार की। गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी का नाम है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसी कंपनी ने पिछले एक साल में राजस्व में 28 से 30% गुना उछाल मारा। 2024 में जहां इस कंपनी का टर्नओवर महज 17 करोड़ था, वहीं 2025 की पहली तिमाही में बढ़कर 510 करोड़ पहुंच गया। सोचिए, मजाक है, सिर्फ 12 महीने में ही 30 गुना उछाल। और ये वही वक्त है जब देश में एथेनॉल ब्रांडिंग की रफ्तार तेज कर दी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ संयोग है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि गडकरी साहब मंत्रालय में है और बेटे कंपनी एथेनॉल से मालामाल हो रही है, या फिर ये सुनियोजित खेल चल रहा है जहां जनता की गर्दन और गाड़ी बर्बाद हो रही है, जनता की जेब कट रही है, लेकिन कुछ घरानों की तिजोरियां भरी जा रही है। पहले एक नियम था, अगर कोई मंत्री उसके परिवार को किसी नीति से फायदा हो रहा है तो इसकी जांच होती थी, लेकिन अब नया नियम बना दिया गया है कि इसमें गड़बड़ी नहीं मानी जाएगी। मतलब साफ है, नीति बनाओ, फायदा उठाओ और जनता को कहो देशहित में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए कि क्या सरकार ने ऑटो कंपनियों में जनता को बिना तैयारी के E20 का ढकेल दिया। विपक्ष लगातार कह रहा है ये किसान हित की आड़ में कॉर्पोरेट और नेताओं के घर की भरपाई और घरानों की मालामाल करने का तरीका है। और जनता की हालत ये है कि तेल का दाम घटा नहीं, गाड़ी का इंजन कबाड़ा होता चला जा रहा है और सरकार भाषण दे रही है ये कदम भविष्य के लिए है। भाई, अगर भविष्य यही है तो आम आदमी का वर्तमान बर्बाद क्यों हो रहा है। सोचिए दोस्तों, ये कैसी सरकार है जो खुद को जमीनी बताती है, लेकिन असल में गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। किसानों का नाम लिया जाता है, लेकिन असली फायदा गडकरी परिवार जैसे लोगों को हो रहा है। और फिर मंच से नेता कहते हैं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। सवाल सीधा है, अगर ये सरकार सचमुच आम आदमी की होती तो तेल का दाम घटता। अगर ये सरकार सचमुच किसानों की होती तो गाड़ियों का इंजन बचता। लेकिन हकीकत ये है कि सरकार गरीबों की मारने को तुली हुई है, अमीरों को मालामाल कर रही है। तो दोस्तों, अब आप ही तय कीजिए ये कदम देशहित में है या जनहित में है। अब आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि अगर जनता चुप रही तो ये खेल और बड़ा होता चला जाएगा और देश का कबाड़ा होने में वक्त नहीं लगेगा। आप अगर हिंदुस्तान संवाद पर नए हैं तो इस संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आवाज़ आप तक मजबूती के साथ यूं ही पहुंचती रहे। धन्यवाद।